हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि वो दोनों बोलते कि हम लोग का जो पोर्शन है, मेडिसिन है, वो बन चुका है। मिस्किल बोलती ठीक है, टाइम खत्म हो गया। अब वो बोलती है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ये तय करेगा कि किसके जो मेडिसिन का क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग आउटकम को अनाउंस करेंगे। लेकिन तभी वहाँ जो मिल्टन होता बोलता है कि इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैच में ये जो हमारे बीच कंपटीशन था उसमें हार मानता हूँ। ये सुनने के बाद सबके सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन मिल्टन बताता है कि जो मिस्टर लॉर्ड यू जो है उनका टेक्निक वो काफ़ी हाई क्वालिटी का, उनका टेक्निक इतना हाई क्वालिटी का था तो समझ लो कि उनका जो मेडिसिन है वो कितना ज़्यादा होगा। क्योंकि उनका जो रिएक्शन का लूज था, उनका मतलब वो जो फार्मूला होता है, प्रोसेस होता है, उन सबको एक्सप्लेन करता है कि वो काफ़ी अच्छा से मेडिसिन बनाए। इसलिए यहाँ पे मैं हार मान लेता हूँ। सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मिस्टर मिल्टन एक्चुअली आप ऐसा मतलब कि हार कैसे मान सकते हो, आप ऐसे हार मान कैसे सकते। लेकिन ये हंसना स्टार्ट कर देता, बोलता है कि मुझे तो पहले से पता था कि मेडिसिन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो मेथड है इतना ज़्यादा पावरफुल लगा कि आप इस टेक्निक को देखते ही हार मान जाओ। मिस कीरू से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, इन सबको ये खत्म करो। साथ ही बोलती है कि चूँकि मिल्टन ने यहाँ पे हार मान ली है तो मैं यहाँ पे मिस्टर यू को आपका न्यू प्रोफेसर जो हर्बल क्लास है रॉयल एकेडमी का, उसका न्यू प्रोफेसर अनाउंस करती हूँ। सब लोग तालियों से इनका स्वागत करिए। लेकिन कोई भी बच्चा जो होता है वहाँ पे ताली नहीं बजाता है, सब चुपचाप खड़े होते हैं। ये देख के मिस कीर और यू जो होता है वहाँ पे शांत हो जाता है। लेकिन जो फाइनली मिल्टन होता है वो ताली बजाना स्टार्ट कर देता है। मिस कीर बोलती है ये तो मिल्टन है। लेकिन वो मिल्टन को ताली बजाता हुआ देख के सारे बंदे फिर से तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं और उस क्लासरूम में पूरी की तालियों से गूंज भर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को वापस से पैलेस का दिखाया जाता है। वहाँ पे जो मिस कीर होती है दरवाजे के पास जाके नॉक करती है तो अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। अंदर लूना होती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। इसकी जो थी लूना बोलती कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिल्टन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा और उसका मेडिसिन बनाने का टेक्निक इतना अच्छा होगा। लूना बोलती कि अगर मुझे ये सब पता नहीं होता तो मैं इसको इस एकेडमी में यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रोल है वो निभाने के लिए नहीं देती। वो अभी तक यहाँ से चला जाता और कोई और उसको हायर कर लेता। लेकिन तुम्हारा जो टेक्निक था यू को हमारा न्यू प्रोफेसर, हर्बल का न्यू प्रोफेसर बनाने का, वो काफ़ी अच्छा था। और चूंकि वो जो मिल्टन था वो यू से हार चुका है तो अब अपने टेक्निक को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यू के साथ रहेगा और वो हमारे किंगडम को छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा वरीड हो जाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे जो स्टूडेंट है उसके ऊपर तुम्हें अभी भी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब यू के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है। बोलते कि हाँ ऐसा बात तो है। लेकिन फिर लूना उससे बोलती है क्या तुम रेडी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है उसको पूरा करने के लिए। हम लोग को अभी तक जो ये कर रहे हैं, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, सारे खतरा और डेंजर का सामना करते हैं, इसलिए अब हम लोग यहाँ से वापस लौट के नहीं जा सकते। मिस की बोलती है कि तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ जो अंडर कंट्रोल है। और जो बच्चे उस कॉम्पिटिशन वाले रूम में थे, क्लासरूम में थे, वो लोग ये न्यूज़ पूरे एकेडमी में फैला देंगे, हम लोग को कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीन हम लोग को 1 महीने बाद का दिखाते हैं। वहाँ पे एक क्लासरूम होता है या फिर टीचर का रूम होता है। वहाँ पे कोई बंदा बहुत सारे बुक और नोटबुक लेके आता है, बोलता है प्रोफेसर यू, मतलब वो यू का रूम होता है जो कि हर्बल टीचर प्रोफेसर बन गया वो होता है। बोलते हैं ये सब थेसिस के असाइनमेंट है जो कि जनरल क्लास के बच्चों ने सबमिट किया है। और एलाइट क्लास के बच्चों ने पूछा कि उन लोग को यहाँ पे अपना जो प्रैक्टिकल क्लास है वो कब मिलेगा, क्योंकि उन लोग का लास्ट वीक का प्रैक्टिकल क्लास मिस हो गया था। वो बोलती प्रोफेसर यू, क्योंकि यू जो वहाँ पे नहीं होता है। यू साथ ही टेबल के नीचे से चिल्लाता हुआ निकलता है, मुझे बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे और ये काम नहीं करना, मुझे यहाँ का प्रोफेसर नहीं बनना, मुझे और प्रोफेसर नहीं बनना। मास्टर की यहाँ पे टोटल 15 थ्योरेटिकल क्लास है, 8 एक्सपेरिमेंटल क्लास एक सप्ताह में, और मुझे इन सारे बच्चों के होमवर्क्स भी चेक करने पड़ते हैं, इन सबको पढ़ाना भी पड़ता है। इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा। मैं इस तरह के लाइफ को जीना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। ये मेरा कैंपस लाइफ नहीं है, यहाँ पे कोई भी यंग लेडीज़ नहीं है, कोई भी सुंदर लेडीज़ नहीं है, सबको तुमने मुझसे दूर कर दिया। लेकिन फाइनली मिस कीर उसके पास आ जाती, बोलती कि मैंने तुमको ये फोर्स नहीं किया था ऐसा करने के लिए, ये सब तो तुम ही करना चाहते थे ना, क्योंकि तुम एकेडमी में वापस आना चाहते थे। बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। लेकिन चूंकि तुम मुझे यहाँ से नहीं निकालने वाली तो मैं खुद ब खुद इस जॉब से रिजाइन करता हूँ, मैं इस जॉब को और नहीं कर सकता। मिस कीर बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तुमने टीचिंग स्टार्ट कर दी तो तुम्हें अंत तक पढ़ाना होगा। ये बोलता है तुमने ये क्या कहा अंत तक, मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो बताती है कि तुम्हें कम से कम इस सेमेस्टर के लास्ट तक तो पढ़ाना ही होगा। और बोलता है कि ओह माय गॉड, और ये सब का खत्म होगा, ओह माय गॉड मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। साथ ही हमें शाम का सीन दिखाते हैं, यूज होता है वो एकेडमी से वापस जा रहा था, जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोल रहे थे सी यू मिस्टर यू, सी यू मिस्टर यू टुमारो, लोग सबको बाय बाय कर रहा था। यू भी बोलता है ठीक है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है प्रोफेसर यू बोलता है कि अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है मुझसे क्लास से रिलेटेड तो तुम कल पूछ सकते
तो बोलता है प्रोफेसर यू ने मुझे गलत समझ लिया, मैं आपका कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये बोलता है अच्छा, ये बोलते हैं जो तुम्हें कहना है जल्दी कहो क्योंकि मुझे वापस जाके रेस्ट करना है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। वो हंसते हुए बोलता है प्रोफेसर यू तो काफ़ी जल्दी बातों को समझना चाहते हैं, चले ऐसी बात है तो मैं सीधा का सीधा पॉइंट पे आता हूँ। इन दिनों से मैं आपके जो क्लास है वहाँ पे जाके अपना आपका जो नॉलेज है उसको देख रहा था, तो आपका नॉलेज इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसलिए ऐसे टैलेंट को आप यहाँ पे इस छोटे से फ्लेम एम्पायर में रह के वेस्ट नहीं करना चाहोगे। क्यों ना आप हमारे यूनाइटेड नेशन में आ जाओगे, वहाँ पे मैं आपको बेटर डील दूंगा और आपको बेटर प्लेटफॉर्म भी दूंगा। ये बोलता है कि भूल जाओ, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, साथ ही वहाँ से जाने लगता है। यू का ये बर्ताव देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है प्रोफेसर यू प्लीज़ रुक जाइए, लेकिन वो नहीं रुकता। तो वहाँ पे उसके दिखाते जितने बंदे होते हैं वो सब निकल जाते हैं, सारे सारे बंदे यू को घेर लेते हैं। ये बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी और तरीके को आजमाना चाहते हो मुझे रोकने के लिए। बोलता है कि प्रोफेसर यू अगर मैं आपको सच कहूँ तो एक्चुअली आपको मेरा एक पोर्शन है, एक मेडिसिन है, उसको बनाने में हेल्प करना होगा, और अगर वो मेडिसिन नहीं बना तो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है, हमारा जो देश है, एम्पायर है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ यूनाइटेड नेशन में आओ, और अगर आप हमारे कंट्री में ज्वाइन नहीं करोगे तो हम लोग आपको पर्सनली तौर पे वहाँ पे फोर्स करके ले जाएंगे। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है, तुम लोग यहाँ पे 5-6 लोग, और क्या लगता है तुम लोग 5-6 लोग मिलकर मुझे पकड़ के ले जा सकते हो या फिर मुझे यहाँ से जाने से रोक सकते। बोलता है कि मिस्टर यू मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके साथ फाइट करूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए, मैं आपके साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री हो जाती है। बोलता है कि तुम अपने लोगों को लेकर मेरे टेरिटरी में आ चुके बिना कुछ लेटर के या फिर परमिशन के, क्या तुम यहाँ पे आके कुछ बड़ा तो नहीं करने वाले हो ना मिस्टर रेस्टोरेंट, क्योंकि उस बंदे का नाम रेस्टोरेंट होता है। तो सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक रहते हैं क्योंकि सारे जितने भी वहाँ पे बंदे होते यू को घेर के, उन सब के पीछे इंपेरियल गार्ड आ जाते और वो लोग उन सारे बंदों को घेर लेते। फाइनली वहाँ पे लूना आ जाती है, लूना के साथ कीर और अंकल डोल्स भी होते हैं। सारे बंदे जो होते हैं रेस्टोरेंट को घेर लेते, बोलते कि हम लोग रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने लॉर्ड रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मिस कीर बोलती है कि लॉर्ड रेस्टोरेंट आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, हमारे इंपेरियल रोड अकेडमी में क्या करने के लिए आए हो। अगर आप सब कुछ सही सही नहीं बताओगे तो मुझे लगता है यहाँ पे हालात जो है काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। वो उसकी तरफ देखता है, थोड़ी देर शांत रहता है, उसके बाद अपने बंदों से बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे सामने से हट जा। सारे बंदे बोलते हैं लॉर्ड रेस्टोरेंट आप कहाँ जाना चाहते हो। बोलता है कि चुपचाप मेरी बात सुनो, यहाँ से हट जा। वो लोग बोलते हैं ये सर, साथ ही वो हट जाते हैं। तो रेस्टोरेंट जो था आगे की तरफ यानी लूना के पास जाता है और बोलता है योर मिस्टर लूना प्लीज़, मैंने जो किया उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरे पास अच्छे रीज़न, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। डोल्स उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई अच्छा इरादा था तो तुम यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन तुम हमारे जो चीफ फार्मासिस्ट है उसको यहाँ से अपने साथ भगा के ले जाना क्यों चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है तुम ये जो कर रही है अच्छे काम में आता है। बोलते हैं कि लॉर्ड डोल्स सही बोल रहे, लेकिन मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लूना उसे बोलती है अंकल डोल्स प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, इसको जो कहना है वो तो करने दीजिए, अगर इसका रीज़न सही है गलत ये मैं बाद में डिसाइड करूँगी। साथ ही बोलता है कि कुछ सालों पहले हमारा जो मैजिक इंस्टीट्यूट था उसके पास एक पोशन आया था, मेडिसिन पोशन, जो कि हमारे लॉर्ड ने दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें ये पोर्शन को बनाना है, लेकिन वो पोर्शन जो था उसके बारे में हम लोगों ने कभी सुना नहीं था और उसका रेसिपी भी था वो इनकम्प्लीट था। इसलिए हम लोग बहुत सारे तरीकों का आजमाए लेकिन हर बार हम लोग फेल हो गए। लेकिन रिसेंटली हमारे जो लॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इस मेडिसिन को जल्दी से जल्दी डेवलप करना होगा वरना वो अपना गुस्सा हो जाएगी कि पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन को ही ख़त्म कर देगी। इसलिए हम लोग के पास कोई चॉइस नहीं था, हम लोग को आपके कंट्री के जो स्पेशल टैलेंट सपोर्ट है उसको लेना था और हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर उसको चिल्लाक बोलती है कि तुमने हमारे जो चीफ फार्मासिस्ट थे रॉर का उसको तो यहाँ से पहले ले जा चुके, तो अब तुम यहाँ पे क्या करने आए। तुम्हारे पास 2 नेशन के चीफ फार्मासिस्ट है तो तुम आराम से इन सारे पोर्शन को बना सकते हो। बोलता है कि अगर ऐसे में हमारे पास हाफ प्रोग्रेस भी होता, अगर हम लोग मेडिसिन के करीब भी होते तो हमारे लॉर्ड इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होता, लेकिन हम लोग को कोई भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, इसलिए प्लीज़ हम लोग यहाँ पे मिस्टर लूना से हेल्प मांगने के लिए आए हैं और मास्टर यू और मास्टर मिल्टन को अपने साथ ले जाने यूनाइटेड नेशन में ले जाने आए ताकि वो हमारा जो पोर्शन है उसको बना सके। सोच रहा था ये लॉर्ड की बात कर रहा है, क्या यहाँ पे फिर से कोई अपोस्टल इन्वॉल्व है। लूना से पूछती कि तुम अभी किसी लॉर्ड के बारे में बोल रहे थे, तो वो आखिर वो लॉर्ड कौन है। वो बताता है कि आई एम सॉरी योर मिस्ट्री, पर हम लोग ये टॉप सीक्रेट हमारी कंट्री का, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मिस्टर लूना बोलती कि मुझे लगता है तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देने वाले, तो तुम यहाँ से सबसे पहले चले जाओ, मेरा अपने कुछ लोगों के साथ मैं डिस्कशन करके जो जवाब होगा तुम्हारे पास भेज दूंगी। साथ ही वो अपने गार्ड को बोलते कि जाओ मिस्टर रेस्टोरेंट को एक रेस्ट रूम दे दो। साथ ही वहाँ पे जितने बंदे होते बोलते कि लॉर्ड रेस्टोरेंट आप हमारे साथ यहाँ पे आइए। वो लोग को वहाँ से लेकर चले जाते। फिर लूना जो थी सारे बंदों से डिस्कस करती है कि आखिर वो जो बंदा कह रहा था मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। मिस किट बोलती कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें यू को वहाँ भेजना चाहिए। डोसू से बोल ये हद से आगे निकल चुका है, इन्होंने पहले हमारे चीफ फार्मासिस्ट को यहाँ से लेकर चले गए, उसके बाद हमारे 2 टॉप फार्मासिस्ट को भी यहाँ से ले जाना चाहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। लेकिन मिस किट बोलती अंकल डोल्स
आपको इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी बात कंप्लीट नहीं की। वो बोलती कि मैं ऐसा कह रही थी कि हम लोग उनके साथ पोलाइट बिहेव नहीं करेंगे और उनको फेवर ऐसे आसानी से नहीं दे देंगे। अगर उनको यू और जो हमारे मिल्टन है वो दोनों चाहिए तो हम लोग उनसे जो चाहे ले सकते हैं। साथ ही वो लूना से बोलती है कि लूना मेरी आइडिया ये सुनो, हम लोग उनसे रिवॉर्ड मांगेंगे कि अगर हम लोग को ये आप हमारे फार्मासिस्ट को चाहते हैं तो आप हमें गोल्ड, सिल्वर, वेपन, इक्विपमेंट जो चाहिए वो सब मांग सकते हैं, जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो। और दूसरा, जो लेजेंडरी अल्टीमेट वेपन उन लोग के पास है, यूनाइटेड नेशन के पास है, जो कि एक अपोस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एक सिंगल अटैक में, अगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तो हम लोग उसको वापस मांग सकते हैं। मतलब हम लोग यू को भेज के उसे यहाँ पे अपने फ्लेमी पैर में ला सकते। करने से हम लोग 2 पक्षी को एक हथियार से, एक अटैक से मार सकते हैं, हमारे 2 दुश्मन एक साथ खत्म हो जाएंगे। लूना बोलती है कि हाँ ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी साथ ही वो यू की तरफ दोनों काफ़ी खुश होकर देखते हैं। यू बोलता है कि तुम दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं किसी भी मिशन पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं 1 महीना पहले ही मिशन से वापस आया हूँ। लेकिन किर बोलती है कि क्या तुम मिशन में नहीं जाना चाहते, चलो ठीक है तुम नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, तुम अपनी टीचिंग रूम में वापस जाओ, अपना काम करो। लेकिन ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। साथ ही लूना जो थी यू के पास आ जाती, बोलती कि आई एम सॉरी तुम्हें फिर से एक मिशन पे भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करूँगी, और उसके साथ जो तुम्हारा लास्ट रिवॉर्ड बचा हुआ था ब्लिस चर्च वाले मिशन का वो भी रिवॉर्ड तुम्हें दूंगी। और साथ ही वो उसे किस करती है, बोलती है ये तो मेरे लिए गुड लक का काम करेगा। उसको किस करता हुआ देख के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते हैं योर मिस्टर लूना आप ये क्या कर रहे हो। ये बोलते हैं चलो ठीक है ठीक है। साथ ही वो मनी मन सोच रहा होता है कि वहाँ पे जाना कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर मुझे वहाँ पे गया और उसके पीछे कोई अपोस्टल हुआ तो मेरे लिए कोई बहुत अच्छा बात होगा और मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। साथ ही बोलता है चलो ठीक है, फर्स्ट नाइट ऑफ एम्पायर उसे तो हमेशा मिस यानी प्रिंसेस लूना की हेल्प करनी होगी, आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है लूना। लूना बोलती है चलो ठीक है। और मिस्किर बोलती है ये बंदा तो है एक सच में इतना अच्छा बंदा बन जाता है, मतलब बात मानने वाला लड़का बन जाता है जब इसको जो चाहिए वो मिल जाता है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है ये एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।